हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। बशीर। इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत भारत ने दे दिया। भारत ने क्या किया है? भारत ऐसा कंट्री है जो दोनों कंट्रीज को एड, मिलिट्री नहीं, जो ह्यूमैनिटेरियन एड होती है वो पहुंचा रहा है। वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज इंडिया हेल्प गजा 3x मोर देन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान से बातें करवा लो, ये चीजें करवा लो, हम उसमें बहुत माहिर है, लेकिन मदद की जब बारी आती है तो हमसे 3 गुना ज्यादा फलस्तीन जो गजा है उसको मतलब भारत जो है मिलिट्री मदद जो है ह्यूमैनिटेरियन एड जो होती है वो पहुंचा दी है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है सारा कुछ देखेंगे। भाई देखो, असल हेल्प भारत कर रहा है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, फिलिस्तीनियों को भारत की तरफ से मानवीय मदद भेजी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। C-17 विमान के जरिए 32 टन राहत सामग्री भारत से रवाना की गई। जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ जी, मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी, इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। मैं इसमें सबसे पहले तो आलिया मैं कहता हूँ ना, किसी के सितारे जब लाइन में आ जाते हैं, किसी की जब चीजें वो उनका देखिए कॉन्फिडेंस। सबसे पहले तो बात ये है जो इस सारे हर चीज के पीछे क्या चीज है, एक चीज है सबसे पीछे, वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म ने उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया है और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही वो ना सिर्फ चांद, पूरी दुनिया में हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मेरा डोमिनेंट व्यू है कि इंडिया ने वो जान के किया था, टू डिटर पाकिस्तान, टू क्रिएट डिटरेंस, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। और पाकिस्तानी और मुस्लिम, हमने उनके लिए क्या किया और हमें क्या करना चाहिए था? दुख तो बहुत है, कहते हुए कि हमने एज अ पाकिस्तानी और मुस्लिम, सबसे पहले मुस्लिम हैं उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जो हम कर सकते थे वो भी तक नहीं किया हमने। हम एक इमदाद भेज सकते थे और उसके अलावा बहुत कुछ कर सकते थे, हमने कुछ भी नहीं किया। कौम को हर 10 साल के बाद आप जिहाद का टीका लगाते हैं, हर 10 साल के बाद आप कहते हैं नहीं जिहाद तुम्हारी किस्मत है। हालांकि जो स्टेज पे बोल रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये सामने जो लोग बैठे हैं इनके डीएनए में जिहाद नहीं है। इन्होंने किसी कौम के खिलाफ आज तक जंग नहीं की। इंडिया की बात इसलिए ज्यादा की जा रही है कि इंडिया यहाँ जो दिखाया जाता है वो पॉजिटिव चीज भी इंडिया की बात इसलिए हम लोग ज्यादा कर रहे हैं कि देखिए हमें तो हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है। जहाँ पे कोई मुसलमानों के अगेंस्ट जो जंग चल रही होगी, इंडिया उसमें मुसलमानों के अगेंस्ट साथ देगा। तो ये वही इंडिया भाई आज एड भेज रहा है। एक जय हिंद दोस्तों, भारत की मानवीय सहायता फिलिस्तीन के लोगों के लिए, गाजा के लोगों के लिए मिस्र के रास्ते होके जाएगी। और भारत ने इस मदद में सिर्फ दिखावे की मदद नहीं की है, एक्चुअली मदद की है। 32 टन राहत सामग्री, खाने पीने की चीजें और भी जो बेसिक जरूरतें एसेंशियल होती है, तो 32 टन राहत सामग्री भेज के ये परिचय दिया कि भारत मुसलमान के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। भारत अगर किसी के खिलाफ है तो वो टेररिस्ट के खिलाफ है। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में ये इमेज पोर्ट्रे करा रहे थे कि नहीं भारत जो है एंटी इस्लामिक है, तो ऐसा है वैसा है। लेकिन पीएम ने हमास के गंदे कृत्य के, आतंकवादी कृत्य का निंदा भी किया, इजराइल का समर्थन भी किया। लेकिन जब बात मानवता पे आई तो फिर सबसे पहले मानवता का साथ देते हुए फिलिस्तीन के लोगों के लिए एड भी भेज दी, वो भी 32 टन। औकात है तुम बता दो पाकिस्तान के लोग कितनी एड भेजी है तुमने? मुंह तो इनके खुल नहीं रहे। 10-12 टन इनके न्यूज पे बताया जा रहा भेजा है, तुमसे 3 गुना एड भेज दिया हमने। लो, मुस्लिम चिल्लाते हो लेकिन मदद करने में सबसे पीछे। और भी जो इन्होंने 12 टन की एड भेजी है पाकिस्तानियों ने, मुझे तो 100% गारंटी है उसमें से 80% माल खराब निकलेगा। देख लेना, उसका यूज भी नहीं होगा फिलिस्तीन के लोगों के लिए। हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें ये दम तोड़ती जा रही है। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। एक फैशन अब बनता जा रहा है। शुरू इमरान खान साहब ने किया था, अपनी तकरीरों में भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्रेस करना शुरू किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के कहा, उन्होंने कहा चांद पे तो हमने जाना था, हमने वहां प्लाट खरीदे थे, ये क्यों चले गए? दर हकीकत अब ये एडमिट आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो चुके हैं और आने वाले कुछ 2-4 सालों में पूरा, इस वक्त कौम भी सारी कह रही है, एडमिट कर रही है। आप बॉलीवुड की मूवीज तो देख रहे हैं पिछले 50 साल से, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप एडमिट, आपने आहिस्ता आहिस्ता हथियार फेंक देने, आपने ये, और सब हथियार नहीं फेंकेंगे बल्कि अच्छा होगा ये कि आप लर्न करने के मूड पे जाएं बजाय नफरत के। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये कि क्योंकि उनका आप कंपैरिजन नहीं रहे, आप उनका कंपटीशन नहीं रहे आपसे। आपका तो अफगानिस्तान के साथ भी कंपटीशन नहीं है, उनकी करेंसी बेहतर आपसे परफॉर्म कर रही है। और इसराइल की जंग चल रही है, इंडिया ने ओपनली बोला है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, फलस्तीन के, गजा के सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, तो इंडिया की तरफ से टनों के हिसाब से हेल्प वहां पे एड भेजी गई है। इसी पर बात इंडिया
आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। हाँ, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बोला है कि और भाई हम पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया था जिसने ओपनली ऐलान किया, कोई बात बीच में रख के नहीं, कोई साइड लेके नहीं, कोई पीस नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने सीधी बात की कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमास ने अटैक किया इस वजह से। लेकिन हमास ने जब 5000 रॉकेट छोड़े तो इंडिया ने कहा ज्यादती हो रही है, ठीक है। उसने कहा कि मैं इसराइल का साथ दूंगा। लेकिन अब वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है, ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। ऐसे ही है। इसी के साथ यार वीडियो ख़त्म। भाई साहब ये चीज़ होती है, फिर हमारा मीडिया बोलता है कि इंडिया ये करता है वो करता है। हम खाली बातें करते हैं, इंडिया एक्शन पर ज़्यादा ध्यान देता है। क्या हुआ है, हमसे 3 गुना, हम अपने आप को कहते हैं हम उनके ब्रदर कंट्री हैं ये, लेकिन एड किसने भेजी, हमसे 3 गुना ज़्यादा एड भेजकर मतलब इंडिया ने बताया कि हम किस तरह सबसे ज्यादा रौला पता है किसने डाला हुआ था? पाकिस्तान, तुर्की और ये सारे देशों ने सबसे कम हेल्प कर रहे हैं। और सबसे कम हेल्प पाकिस्तान की तरफ से गई है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं गई है, लेकिन मैं और इंडिया पे हमारा, और ये बात सच है, हमारा मीडिया बोल रहा था कि भाई इजराइल के साथ मोदी खड़ा हो गया और ये किया वो किया, मतलब बहुत नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या बताऊं पूरी दुनिया में। लेकिन अगले लोग ये नहीं देखते। देखो इंडिया का दोस्त है, उसके ऊपर इजराइल के ऊपर अटैक हुआ है, तो वो उन्होंने मतलब एक साथ में बोला है। लेकिन जहाँ पर बात इंसानियत की आई है, मोदी जी ने सबसे जब अभी गजा को जरूरत है तो देखो यार उधर भी सबसे और 3 गुना ज्यादा पहुंचाई है। 3 गुना ज्यादा। देखो आपकी बातें नहीं बोलती, आपका काम बोलता है। इंडिया का काम बोलता है कि उसने किस तरीके से आज पाकिस्तानी मीडिया को जाहिर बात है उस पर आग लगी हुई है कि ये हम खाली बातें करते हैं और भाई ये लोग इंडिया जो है वो एक्शन पे भरोसा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि लोग अगर फर्ज करो कोई जो कंट्रीज जो पाकिस्तानी हमारी मीडिया बोलता है ना कि इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है। पहली बात, सबसे ज्यादा इंडिया में मुस्लिम रह रहे हैं। दूसरी बात, क्रिकेट टीम में कितने मुस्लिम है आप देख लो। हमारी टीम में बता दो कौन है, कोई है या कोई माइनॉरिटीज में से कोई है इस तरह का, बता दो मुझे। हर रिलीजन का प्लेयर इंडिया के उसमें खेल रहा है। दूसरी मेन मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, मैं हर चीज बताऊंगा। कोई भी किसी भी मुस्लिम देश में प्रॉब्लम आती है, इंडिया सबसे पहले खड़ा होता है। तुर्की हो गया, तुर्की को देख लो, कोई भी देश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, कहीं पर भी मसला है देख लो, इजिप्ट में देखो उनको खाने पीने का प्रॉब्लम था उधर। यार कौन सा ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसमें इंडिया ने उसकी हेल्प ना की हो? मुझे एक गिन कर दिखा दो। गलत बातें करते हो यार, और हमारा मीडिया नेगेटिव चीजें फैलाता है यार, तभी हम पीछे, हम बहुत पीछे, हम अगले से जलते हैं ना, तभी हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। यकीन करो जिस दिन हमने अपने काम से काम रखा, हमारा देश देखो कैसे तरह। और जिस दिन हमने सच को सच, गलत को गलत कहना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन हम कामयाब हैं। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में? आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।